Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Recently, I've done certification in KPI, psychometric assessment, jigsaw discovery tool from UK, and master practitioner neuro-linguistic program from USA ABNLP Institute. आज हमारे साथ एक मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर ताहिरा अनस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ रंजीत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप पहली माँ होंगी जिनसे जब मैंने पूछा कि आपको कोई दुख है, परेशानी, आपने कहा इट्स नॉर्मल, आई हैव एक्सेप्टेड इट। पर जितनी माँओं से मेरी मुलाकात हुई है प्रोग्राम के ऑफलाइन, जब उनसे मुलाकात करता हूँ, वो बहुत अफसरदा हैं, गमज़दा हैं कि हमसे कोई गलती हो गई या फिर हमने कोई गुनाह कर दिया तो उसकी शायद सज़ा मिल रही है। पता है रंजीत, इसमें उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको इर्द गिर्द के लोग ये बताते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे में कोई भी फॉल्ट, हम इसको फॉल्ट कहते हैं ना, कोई भी फॉल्ट आ गया है तो वो तुम्हारी गलती है। इसकी मिसाल मेरे साथ एक माँ होती है, उनके बेटे को भी ऑटिस्टिक है, तो उन्होंने यही कहा कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी थी कि किसी दुकान से सूट लिया, वो ख़राब निकल आया तो आप वापस चले गए दुकानदार के पास के यार अब इसका क्या करूं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कहूं इस चीज़ को, ऑटिज्म को मैं क्या कहूं? क्या ये एक बीमारी है, क्या डिसऑर्डर है, या इसके अलावा इसको क्या नाम दूं? बिकॉज उन माओ को, जब मैं ऑटिज्म पे बात करता हूँ, उनको माओ के चेहरे, उन बच्चों के चेहरे सामने आ जाते हैं। देखिए, ऑटिज्म जो है वो उसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी वजह ये है कि स्पेक्ट्रम पे हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है। इसके 3 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। और अगर मैं चाहूँ कि तमाम वो माएँ जो आपको आज पन्नवाखिल में, सक्खर में, मीरपुर मथेलों में और डहारकी में, उबाड़ों में, या फिर थोड़ा आगे चले जाएँ सादकाबाद में, रहीमिया खान में, ये माएँ जानना चाहती हैं कि ऑटिज्म क्या है, आसान भाषा में समझाएं और हमें कैसे पता लगे वो बच्चे में अभी डायग्नोज हो रही है, हमें कैसे पता चले इस पे ये चीज़? देखें, अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता, अगर आप उसको नाम से बुलाते हैं और वो मुड़कर नहीं देखता, अच्छा ठीक है, आपने 10 दफ़ा बुलाया, उसने 2 दफ़ा मुड़कर नहीं देखा, 8 दफ़ा मुड़कर देखा, तो उसको डायग्नोसिस नहीं। लेकिन अगर आपने 10 दफ़ा बुलाया और उसने 2 दफ़ा मुड़कर देखा और 8 दफ़ा मुड़कर नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ इशू है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने कहा, इनका सेंस ऑफ डेंजर नहीं होता, खतरे का नहीं पता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।